तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार तक पे। तो आज मैं पुनः आप लोगों के बीच एक नए सब्जेक्ट हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से है, प्राचीन इतिहास से, बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे बौद्ध धर्म की स्थापना हुआ और किस प्रकार से यह जो है काम किया, ठीक ना। तो देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नए नए धर्मों का दौर चल रहा था, बहुत सारे धर्मों का उदय होना प्रारंभ हुआ। तो उसी दौर में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे नए नए धर्म का उदय हुआ। उसी क्रम में जो है नास्तिक धर्म और आस्तिक संप्रदाय, यानी कि नास्तिक और आस्तिक दोनों संप्रदाय उभरने लगे थे। तो इसी क्रम में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे धर्म का जो है स्थापना किया गया था, ठीक ना। तो जिसमें कि बौद्ध धर्म की स्थापना जो है आप देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया है, ठीक ना। तो इसको आप जो है ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो हुआ है महात्मा बुद्ध के द्वारा। ठीक है, तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो थे महात्मा बुद्ध थे, ठीक ना, इसको माना जाता है। अब महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा परिचय देखते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, महात्मा बुद्ध का जो परिचय है, इसमें आप देखिए कि इसके बचपन का नाम, जो इसका जन्म जब हुआ ना 563 ईसा पूर्व में, तो इसका बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ रखा गया था, ठीक ना। और इनका जन्म हुआ है कब, तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन, ठीक ना, जो कि नेपाल में पड़ता है वहां पर। और कपिल वस्तु का क्षेत्र था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यही कपिल वस्तु के राजा थे इनके पिताजी, ठीक ना। और इनका जो मृत्यु हुआ है वो 483 ईसा पूर्व में हुआ है, कुशीनगर में, जो कि देवरिया में पड़ता है, ठीक ना, यूपी में। और देखिए, ये मृत्यु की जो घटना है ना, इसको कहा गया है महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण। ध्यान रखना है, जब ज्ञान प्राप्ति होगा तो उसको निर्वाण कहेंगे, आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मृत्यु, इसमें महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो मृत्यु हुआ है कुशीनगर देवरिया में। पिता का जो नाम था ये था सुद्धोधन, ठीक है। इसके पिता का नाम क्या था, तो इसके पिता का नाम था सुद्धोधन, ठीक है, जो कि कपिल वस्तु क्षेत्र, जहां इसका जन्म हुआ था, वहां के राजा थे। और ये शाक के कुल के थे, शाक के वंश के राजा थे, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसकी माता, जो इसकी माता थी जिससे इनका जन्म हुआ, उसकी नाम था महामाया देवी। और ये भी राजकुमारी थी, किस वंश की, तो कोलिय वंश की राजकुमारी थी। यानी इनके पिताजी भी राजा हैं और इनकी जो माता है वो भी राजकुमारी है, ठीक ना, राजा के परिवार से है, ये ध्यान रखना। फिर देखिए, जैसे इस बच्चे का जन्म हुआ, तो जब इनकी माता लुम्बिनी वन यानी जंगल के रास्ते से अपने मायके जा रही थी, तो उसी क्रम में जंगल में ही प्रसव पीड़ा हुआ और वहीं पे जन्म हुआ इसका, ठीक ना। तो जैसी सुविधा न होने की वजह से, प्रसव पीड़ा अधिक होने की वजह से 1 सप्ताह के अंदर ही इसकी माता महामाया देवी का जो है निधन हो गया, ठीक ना। तो जब उसका मृत्यु हो गया इसकी माँ का, तो उसके बाद इसकी जो मौसी थी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, जो बाद में चल के इसकी सौतेली माँ बनी है, ठीक ना, यही प्रजापति गौतमी, इन्होंने इसका पालन पोषण करने के उद्देश्य से इनके पिताजी के साथ शादी रचाई। यानी कि इसकी दूसरी जो माँ थी, सौतेली माँ, वो खुद इसकी मौसी बनी है, जिसका नाम प्रजापति गौतमी है। इसीलिए हमने लिखा सौतेली माँ या मौसी, एक ही बात है, क्योंकि इसकी मौसी ही इसके अपनी माँ जो जन्म दिया, उसके मृत्यु के बाद इनके पिताजी के साथ शादी किया, इसीलिए सौतेली माँ भी हो गया, जो कि पहले मौसी थी, ठीक ना। तो प्रजापति गौतमी नाम था, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, जब इनका जन्म हुआ तो ये काफी ज्यादा विचलित रहने लगा था, मन शांत नहीं रहता था, संसारिक चीजों में जो है खोया रहता था, ठीक ना। तो ये इनका मन जब भटकने लगा काफी ज्यादा, एक मतलब चिंतन में था कि आगे ये जिंदगी इतना मतलब संघर्षशील क्यों है, दुख में क्यों है, ठीक ना। तो इस बात को लेके ये ज्यादा परेशान था, सोचते रहता था। तो इनके पिताजी ने क्या किया कि एक जो है ज्योतिषी बुलवाया, ठीक है। उनसे जब इनका भविष्यवाणी देखा गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, यह बच्चा जो है आगे चल करके या तो सन्यासी बनेगा या फिर बहुत बड़ा राजा बनेगा, क्योंकि ये विलक्षण प्रतिभा के बालक है, ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये आगे चल के कुछ बड़ा करेगा, ठीक ना। तो इनके पिताजी को थोड़ा सा मानसिक रूप से जो है परेशानी होने लगा कि इकलौता बेटा है, आगे चल के अगर सन्यासी बन गया तो फिर हमारा राजपाट कौन देखेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं कि इसका शादी विवाह कर देते हैं
ताकि ये पारिवारिक जो है जीवन में फंस जाएगा, तो सन्यासी नहीं बन पाएगा। इसीलिए बहुत कम उम्र में, मात्र जो है 16 वर्ष की उम्र में इनका शादी हो गया यशोधरा नाम की महिला से, 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है, बहुत कम एज में। तो शादी कर दिया। फिर चल के देखा गया कि इसका मन फिर भी शांत नहीं है ना, तरह तरह के विचार में खोए रहता है, अकेलापन में बैठे रहता है, सोचते रहता है, ठीक ना। तो फिर इसके बाद एक ज्योतिषी को फिर बुलाया गया, और जब उन्होंने फिर भविष्यवाणी किया तो बोले कि देखिए ऐसा है कि ये पक्का कंफर्म है कि ये सन्यासी ही बनेगा, घर छोड़ के आगे चल के सन्यासी बन जाएगा। तो इनके पिताजी को और ज्यादा टेंशन होने लगा कि अब तो एकदम स्पष्ट है कि ये घर छोड़ ही देगा, ठीक ना। तो इनके लिए क्या किया गया कि सारे सुख सुविधा से लेस महल का निर्माण किया गया, ताकि एक जरा सा भी इसको जो है ना कष्ट ना हो। क्योंकि वो जो भविष्यवाणी किया था ना, उन्होंने बोला कि देखिए जब इसको जरा सा भी कष्ट का एहसास होगा, जरा सा भी इसके जीवन में दुख का एहसास होगा, तो ये बच्चा घर छोड़ देगा, सन्यासी बन जाएगा। तो इनके लिए इसके पिताजी ने प्लानिंग किया था कि हम जितने भी मौसम है, चारों सीजन के लिए, चारों ऋतु में अलग अलग कंफर्ट जोन का जो है निर्माण कर देंगे, ताकि इस बच्चा को जरा सा भी दुख ना हो। और अपने महल से बाहर जाने ही नहीं दे रहा था, ताकि बाहर का जो है नजारा नहीं देख पाएगा और इसको दुख का एहसास नहीं होगा। हमेशा खुश ही खुश इसके पास सुविधा देता था, सारी सुविधाओं से सुसज्जित महल का निर्माण किया गया था, ठीक ना। परंतु फिर भी इन्होंने एक रोज अपने सारथी चन्ना को लेके, जो इसका सारथी था चन्ना, उसके साथ महल से दूर घूमने के लिए निकला जंगल में, वही लुम्बिनी वन में। तो वहां पे बैठ के जब ये देख रहे थे रोड के किनारे पे, तो इन्होंने 4 दृश्य देखा, ठीक है। उसमें देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है जो अपने शरीर को लेके काफी ज्यादा परेशान है। फिर दूसरा देखा कि एक जो है बीमार व्यक्ति जा रहा है, वो भी अपने शरीर को लेके कष्ट से परेशान है, यानी कि दुखी है। तीसरा व्यक्ति एक और देखा जिसमें कि था एक जो है मृत व्यक्ति जा रहा है, यानी एक बूढ़ा, एक बीमार और एक मृत, मृत यानी लाश जा रहा है, डेड बॉडी। तो उसको देखा तो सब रोते हुए बिलखते हुए जा रहा है। तो उसमें भी इसको काफी दुख ज्यादा एहसास हुआ, दुखी महसूस किया अपने आप को कि जिंदगी में बहुत कष्ट है, देखो बूढ़ा होने के बाद भी कष्ट है, बीमार होता है फिर भी कष्ट है ना, मृत्यु भी सत्य है, मरता भी है आदमी। इन्होंने पूछा कि क्या हमारा भी अंत होगा? बोला हाँ बिल्कुल होगा। अपने सारथी से पूछा तो लगा अच्छा, मतलब जन्म लेके एक दिन मरना ही है। इसको इतना तक पता नहीं था कि मेरा भी अंत हो सकता है, यानी इतना ज्यादा मतलब इसको जो है अज्ञानता में रखा गया था। फिर जाके आगे जो है तब इन्होंने डिसाइड किया कि ना ये सब जो है मोह माया है, ठीक ना। तो फिर उसके बाद एक सन्यासी व्यक्ति को देखा जाते हुए, जो चौथा दृश्य देखा तो वो एक सन्यासी व्यक्ति था जो जिसके पास कोई भी लालसा नहीं था, कोई इच्छा नहीं था, एकदम सब कुछ त्याग के अपना झोला कमंडल लेके निफिक्र होके जा रहे थे, मस्त थे, खुश मिजाज थे। तो इन्होंने उसको देखने के बाद, उसकी प्रसन्नता को देखने के बाद प्रभावित हुआ कि ये जीवन बहुत अच्छा है ना, इसमें जो है एकदम खुशी है, कोई लालच नहीं है, कोई मोह माया नहीं है। तो सन्यासी व्यक्ति को देखने के बाद इन्होंने निर्णय लिया कि हमको ये सब सारा जो है मोह माया को त्याग करके सन्यासी जीवन जीना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि उन्होंने सन्यासी को देखने के बाद ही गृह त्याग करने का फैसला लिया था। तो जैसा कि आप जानते हैं 29 वर्ष के उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया, ठीक है, और 6 साल तक भटकते हुए बोध गया में गया, और 35 वर्ष की उम्र में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो आगे देखेंगे उसको भी, फिलहाल ये देखिए। तो इनकी पत्नी जो है यशोधरा थी, 16 साल की उम्र में विवाह हो गया। विवाह के बाद जो है इसका एक पुत्र भी हुआ था, ठीक ना। तो पहले देखिए शादी जब किया तो ये बंधन में बंध चुका था पत्नी के साथ। दूसरा जब इसका पुत्र जन्म हुआ तो एक और बंधन में बंध गया, ठीक ना। तो इसीलिए अपने पुत्र का नाम इन्होंने राहुल रखा था, क्योंकि राहुल का अर्थ ही होता है एक और बंधन, ठीक है। तो ये एक लॉजिक है यहाँ पे, इसको भी आप समझिएगा। आगे देखिए, अब जैसे आपको बताया गृह त्याग हुआ था, ठीक है। तो गृह त्याग में क्या हुआ कि देखिए, आप गृह त्याग में क्या हुआ कि 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण। बहुत